सर एक्चुअली रिसेंटली ना हमने बहुत सारे स्टॉक्स में पीक दिया है और 20-30% चला हुआ है ऑलरेडी। और एक दो कंपनी हमारे रडार पे है, थोड़ा फार्मा एंड हेल्थ केयर से। सो मुझे लगता है कि फार्मा और हेल्थ केयर को हम ध्यान में डेफिनेटली रख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अभी इमीडिएटली ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। बाकी जो कोजिन शिपयार्ड दिया ये अभी सेकंड टारगेट ओपन है। चलिए ठीक है, एक स्टॉक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। जो स्टॉक है वो है बेसिकली हिमानी प्रॉपर्टीज़ के नाम से यहाँ पर जो है वो जाना जाता है। यहाँ पे हिमानी रियलिटी लिमिटेड के नाम से यहाँ पर इमामी रियलिटी। तो इमामी जो रियलिटी है इस स्टॉक में ज़बरदस्त वॉल्यूम आज देखने को मिल रहा है। आप देखिए स्टॉक जो है वो डबल वॉल्यूम के साथ, अमूमन एक लाख के आसपास का वॉल्यूम रहता है, 2 लाख के आसपास का वॉल्यूम यहाँ पे ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी, और आप ये समझिए कि प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो भी करीब करीब 73 के आसपास % के आसपास दिख रही है यहाँ पे। मैं आपसे प्रदीप सर समझना चाह रहा हूँ, इस स्टॉक में 20% की तेज़ी है यहाँ पे। देखिए क्या ज़बरदस्त 20% की रैली आ रखी है और वॉल्यूम के सहारे बढ़ रहा है यहाँ पे स्टॉक। आप कैसे देख रहे हैं इमामी रियलिटी को? इमामी रियलिटी, राइट? जी यस। ओके, जस्ट एक सेकेंड। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग। ओके, इमामी रियलिटी। एक्चुअली सर ये 400-500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। मैं इतना छोटा कंपनी देखता नहीं हूँ, चलिए तो सॉरी, हमारे कवरेज में कोई नहीं बात है। नहीं सर, कोई बात नहीं। अंशु सर से राय लेते हैं। अंशु सर, इमामी रियलिटी आपकी क्या सलाह रहेगी सर? सर नीचे इमामी रियलिटी काफी अच्छे वॉल्यूम से चला है। 8-10 दिन की कंसोलिडेशन थी, आज ओपन लो के साथ चला है। अब आपकी बस मिस हो चुकी है, तो अब बाइंग की चेष्टा ना करें। जिनके पास रखा हुआ है 97 के आसपास दोबारा सवाल पूछ लें। अगर 97 के आसपास रिजेक्शन दिखा या प्रॉफिट बुकिंग दिखी तो प्रॉफिट बुकिंग करा देंगे। मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, बट एक बार सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। बट 90 बाइंग के लिए आपकी बस मिस हो चुकी है, आप कुछ भी नहीं करना है। और सर एक हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल से याद आया, कल 2-3 स्टॉक दिए थे। एक हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ही दिया था 527-28 पे, 605 का टारगेट 3 महीने के हिसाब से दिया था, एक ही दिन में आ गया 11% चल के। तो हिमाद्री स्पेशलिटी में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दूसरा बालाजी टेली दिया था, बालाजी टेली का भी मतलब हिमाद्री स्पेशलिटी का टारगेट हो गया। दूसरा ट्रेडिंग के लिए बालाजी टेली दिया था, बालाजी टेली का भी 103.70 का टारगेट दिया था। 104.50 का हाई लगा है, तो इसका भी टारगेट कंप्लीट हो चुका है। दोनों में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अच्छा, दोनों में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अंबाला मैम यहाँ पे आर पावर के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। आज ज़बरदस्त जो है, आप सोचिए कि निफ्टी स्मॉल कैप में सबसे बड़ा लूजर बन के उभरा है और दर्शकों के सवाल भी हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन किया है। आर पावर आप कैसे देख रहे हैं? अभी इसमें फिलहाल बाय नहीं करना चाहिए, और हम इसी चीज का वेट भी कर रहे थे ना कि दोबारा एंट्री लेने से पहले कम से कम हमको 15 से 20% का डिप मिलेगा, यानी पुल बैक आएगा तो खरीदेंगे। यार आज उसमें से 5% की शुरुआत हुई है, तो 2-3 दिन में आई थिंक वी गोना गेट दिस स्टॉक अगेन एज क्लोज टू 24-26 की रेंज में। 28.54 चल रहा है अभी, तो थोड़ा वेट कर जाइए, तुरंत खरीदने लायक आज नहीं है। अलॉन्ग विद दिस आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं मतलब स्टॉक का है, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं है। मुझे लगा आप कुछ बड़ा अपडेट करने वाले हैं। नहीं 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 जी बताइए। नहीं 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 नहीं, केएसबी जब शांति बिल की बातचीत चल रही थी, जब न्यूक्लियर पावर की बातचीत चल रही थी, तो उस समय केएसबी एक वैल्यू पिकिंग के तौर पर आप ही ने स्टॉक ढूंढ के लाए थे। उसमें से आपने मुझे कुछ सेट ऑफ स्टॉक दिया था कि अगर इसमें से कुछ चुनना है तो क्या क्या आप चुनेंगे। सो आई पिक्ड अराउंड 4 स्टॉक्स और उसमें से केएसबी एक था। और केएसबी आज आप देखेंगे हर्षी, रिकमेंडेशन कब की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर की बात है, दिसंबर 22 दिसंबर 2025, 4 महीने मोटा मोटा हो गया अभी, और 770 पर चल रहा था उस समय। एंड आई सेड कि 735 भी आए तो बाय करना, स्टॉप लॉस 620 समथिंग का मेंटेन करने के लिए बोला गया था। 950 का लास्ट एंड फाइनल टारगेट था शॉर्ट टर्म वाला। उसके बाद की जर्नी पुल बैक के बाद शुरू होगी, ये सब डिस्कशन हो गया था, लोग देख सकते हो वीडियो। आज विद इन अ स्पैन ऑफ 4 मंथ्स हमको वहां पर 25% का गेन आ गया है, क्योंकि 950 का टारगेट हो गया। अब यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ मुझे ये लगता है कि आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पर, जितने भी शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर थे, मिड टर्म व्यू वाले, यू गॉट व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग। आपने 1 साल की एक्सपेक्टेशन की थी, 7-8 महीने की, मार्केट ने आपको 4 महीने में उसको रिवार्ड कर दिया है। उसकी रेस्पेक्ट करनी आपकी जिम्मेदारी है। फर्दर जिन लोगों को लगता है कि केएसबी कब खरीद सकते हैं, नोट डाउन कर ले, अगर आए तो खरीदना, अदरवाइज छोड़ दीजिए। 870 से लेकर के 850 की रेंज में अगर केएसबी दोबारा मिलेगा तो दोबारा रिविजिट करेंगे, दोबारा इसको एक बार रिव्यू करेंगे, खरीदारी करनी है या नहीं, या करनी है तो किस भाव पर, क्योंकि स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो समझ में आ जाएगा।
तो फिलहाल के लिए अच्छा सा प्रॉफिट है, इसको बुक करिए। थोड़ा बहुत पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जिसमें प्रॉफिट कम हो जाएगा अदरवाइज। सो इंपॉर्टेंट जो बोला था ना कि इंपॉर्टेंट अपडेट है, टारगेट वाले अपडेट तो थैंक गॉड आते रहते हैं, लेकिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। सो प्लीज डू दैट। बिल्कुल मैम, और हम लोगों को याद है कि मैं एक रिसर्च लेके आया था जब न्यूक्लियर की पूरी थीम को लेकर बात हो रही थी यहाँ पे, तो उस स्टॉक्स में हम लोगों ने चुना था उसमें, और उसके बाद जो है डिस्कशन किया था। कोशिश द बोनस की यही रहती है कि ज़्यादातर जो है पूरा पर्सपेक्टिव जो है दर्शकों के सामने रखा जाए और पूरा यूनिवर्स जिस सेक्टर से जुड़ा हुआ है तमाम स्टॉक्स को यहाँ पे रखा जाए यहाँ पर। अब हम लोग जो है, मैं हुडको की बात करना चाह रहा हूँ, तो अंशु सर से बात हो गई थी मेरे ख्याल से, माला मैम आप ही से बात थी कि हुडको को लेकर, नहीं आर पावर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था आर पावर के ऊपर क्या है मैम राय जी? आर पार में और डिस्काउंट आने दीजिए, इसको 24-26 के रेंज पर आकर के थोड़ा टाइम पास करने देते हैं, आएगा ये तैयारी है, लेकिन बेच के ट्रेड करना है वैसा भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग प्रॉफिट में है, दिस इज द टाइम यू शुड एनकैश दैट प्रॉफिट, बिकॉज जब भी ये 25-26%, 24 से 24 से 26 की रेंज में जब ये आ रहा है, तो वहां पर दोबारा एंट्री की गुंजाइश ढूंढी जा सकती है। तो और बाय द टाइम ये होगा तो इट गोना बी लाइक कि आपको लगभग आपकी बाइंग से लगभग 12-15% का टोटल लॉस हो रहा होगा। जो प्रॉफिट में है अभी आप लगभग जो भी आप और प्रॉफिट में 30-25 वट परसेंटेज यू आर इन, वो घट जाएगा। तो बेहतर ये है आज बुक कर लीजिए, 24 से लेकर के 26 की रेंज में दोबारा एंट्री ढूंढेंगे इसमें करनी है या नहीं, या फिर किस प्राइस पर। टुडे इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग, देन यू मस्ट रेस्पेक्ट योर प्रॉफिट। अगर आप नहीं करेंगे तो प्राइस तो बता ही रहा है कि उसको नीचे जाना है, कोई तो करेगा, मतलब क्योंकि प्राइस वैसी स्टोरी स्टे करता है ना, तो इट्स ऑट लाइक 35-40% आपको मिला है, उसको भुनाना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग हुडको के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे हुडको में प्रदीप सर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। हाउसिंग फाइनेंस जो है कंपनी है और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, करीब 42,000 के आसपास करोड़ का आसपास का इसका जो है मार्केट कैप है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, करंटली 3 हफ्ता हो रहा है लगातार हायर हाई क्लोजिंग मिल रहा है, और वीकली चार्ट में भी एक डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बना है। और इससे पहले भी आप देखिए ऑलमोस्ट फरवरी मंथ पे ही जो सपोर्ट था एग्जैक्टली सेम सपोर्ट लिया है अभी लास्ट टाइम ही। मुझे लगता है कि ये जो मूव देखने को मिल रहा है, मूव आपको कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे, और 248-250 तक ये टारगेट आना चाहिए। अगर किसी के पास पोजीशन है बिल्कुल आप वेट करके जाइए। एक बार एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 192 के आसपास प्ले करना चाहिए और होल्ड कीजिए 248 से 250 ऑन द वे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो है और भी बहुत सारे जो सवाल है दर्शकों के वो भी है, और साथ में मैं एक बार ब्लू स्टोन को लेकर आता हूँ क्योंकि ब्लू स्टोन के नतीजे आए हैं यहाँ पर, और ब्लू स्टोन के अगर आप नतीजों को देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा नतीजे जो हैं वो बेहतर हैं, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर जो है वो नतीजे आए। एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं ब्लू स्टोन के नतीजे, तो आप ये देखिए प्रॉफिट जो है वो 160% बढ़ता हुआ दिखा है, रेवेन्यू जो है वो 48% बढ़ता हुआ दिखा है, कामकाजी मुनाफा 310% का उछाल, बहुत ही शानदार उछाल जो है यहाँ पर। मार्जिन जो है आप देखिए 5.8% से बढ़कर यहाँ पर जो है 18-18.5% तक पहुँच गए हैं। अंशु सर, इस स्टॉक के ऊपर आपकी क्या सलाह रहेगी? यहाँ पर करीब करीब आप ये देखिए कि लॉस में थी कंपनी और उसके बाद से 32 करोड़ का मुनाफा आया, 51 करोड़ का लॉस था यहाँ पर, उसके बाद से 32 करोड़ का मुनाफा आया। आप इसको कंपनी को कैसे देख रहे हैं और आगे की स्थितियाँ जो है वो कैसे आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं? सर देखिए, आज रिजल्ट के सहारे इसमें ब्रेकआउट आ रहा था 566 के ऊपर डबल बॉटम का, लेकिन वो अब फेल हो रहा है क्लियरली, और वॉल्यूम राइज ऑलमोस्ट 1138% है। यानी जिस भी प्रीएम्प्टिव प्लेयर ने 566 के ऊपर प्रीएम्प्ट करके ब्रेकआउट बाय किया है, अभी वो ट्रैप्ड है। अगर इनकी लिक्विडेशन आती है तो स्टॉक आराम से 508 तक आ सकता है। क्लोज होते होते अगर 566 के ऊपर, बल्कि अब मैं ये कहूंगा कि बल्कि 580 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो ट्रेड बनेगा करीब करीब 650-660 तक के लिए। तो आज के लिए तो वैसे, इसलिए मैं बोलता हूँ रिजल्ट के एक दिन पहले एक दिन बाद तक नो ट्रेड होना चाहिए, और इसी तरीके ट्रैप्स की फॉर्मेशन होती है। फिलहाल तो लॉन्ग ट्रैप बना है, अगर क्लोज होते होते 580 हो गया तो ये वापस से लॉन्ग ब्रेकआउट और शॉर्ट ट्रैप में कन्वर्ट होगा। तो मैं आज के लिए वेट एंड वॉच के मूड में रहूंगा। एक डिसाइसिवली 566 का क्या कर रहा है ये क्लियर हो जाए तो फिर उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। ठीक है, अच्छा वेबसोल के ऊपर मैं माला मैम आपका नज़रिया जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र वहाँ पे भी रहती है कि जहाँ पर दिग्गज निवेशक जो हैं वो किन स्टॉक्स को देख रहे हैं यहाँ पर।
अब यहाँ पे खबर निकल के एक्सचेंज पे आई कि भाई जो विजय केडिया है उन्होंने इसमें स्टॉक में जो है अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। यहाँ पर हिस्सेदारी मतलब पहले थी और थोड़ा बढ़ाया है यहाँ पर। तो वेबसोल एनर्जी को आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर 108 के भाव पर ट्रेड कर रहा है। अभी किसी ने खरीदा है, उस चक्कर में आप खरीदेंगे तो आप महंगा सौदा कर बैठेंगे। बिजनेस में दम है इसलिए जरूर खरीदो, बट नॉट एट दिस प्राइस। आई एक्सपेक्ट, एक्चुअली डिमांड से तो थोड़ी ना मिलेगा, बट आई एक्सपेक्ट कि इसमें थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद 90 से 100 रुपए के आसपास भी मिले तो आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इसको होल्ड करके पैसा बनाना पड़ेगा, ट्रेड से नहीं। जो ये बॉटम बाइंग वाला जो मूवमेंट था वो अलग था, उसकी बात अलग है। वो जब तक नोटिस में आता है तब तक तो वो खेला हो जाता है, वहां तक वो एक अलग सेटअप है। मतलब उसमें फिर आपके फेलियर भी बहुत ज्यादा होते हैं, बट यू गॉट टू बी वेरी कैलकुलेटिव इन दैट वे। बट अभी अगर आपको एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि मिस्टर केडिया की बात है शायद, ये मिस्टर विजय केडिया, अगर उन्होंने खरीदा है इस स्टॉक को तो उनका विजन कम से कम 6 महीने का तो होगा, 3 महीने का तो होगा, बट उससे ज्यादा ही 3 साल का तो होगा, बट है उससे ज्यादा का। क्योंकि कंपनी अगर आप देखोगे तो वेबसॉल आज की डेट में भी मतलब एनर्जी वाली बात है। और अभी थोड़े दिन पहले वाली बात है, मैं जस्ट रेफरेंस पॉइंट्स दे रही हूँ कि भारत के पास उतनी पोटेंशियल है कि अपनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उनको वो खुद पूरा कर सके, तो उन रिसोर्सेज पर काम करने की जरूरत है। सो व्हेन वी आर सेइंग दिस, तो जो कंपनीज उस दिशा में काम कर सकती हैं, करवा सकती हैं, उस यूनिवर्स में आती हैं, फॉर दैट मैटर टू बी स्पेसिफिक, उनमें पैसा बनेगा। अब हमको ये समझने की जरूरत होती है कि किस में बनेगा, कौन सा ज्यादा बेहतर काउंटर है। तो क्योंकि वैल्यूएशन के कंफर्ट पर जब बात आती है तो सस्ती थी उस समय पर भी, तो ये सारे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जहां पर ये एक पिक के तौर पर निकल करके आता है। नाउ हैविंग सेड दिस ऑल, प्रॉफिट है सबसे इंपॉर्टेंट, सस्ती भी है और प्रॉफिट भी है। और क्या चाहिए जिंदगी में, और किसी स्टॉक में और क्या चाहिए होता है। और सेक्टर भी वैसा जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, जिस पर जो दुखती रग बोलते हैं, जिसको दुखती नज्म रग ही बोलते हैं, दुखती रग हो। सो इसका मतलब ये सारे जो डेटा पॉइंट्स या रेफरेंस पॉइंट्स मैंने सिर्फ इसलिए दिए हैं, इस कंपनी को खुद के लिए काम करना है, इंडस्ट्री के लिए काम करना है, आपको सिर्फ होल्ड करना है। और अगर आप ये कर सकते हो तो आप इसको 100 रुपए के भाव के आसपास खरीद लो। अभी 107 चल रहा है, 100 रुपए के आसपास खरीदेंगे। स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, इफ यू कैन मैनेज दिस। अभी के लिए स्टॉप लॉस होगा 65 का, बट आपके टारगेट भी वैसे ही है, 150 पहला टारगेट होगा। एंड 150 के बाद मैं सीधा जंप इसमें 250 का देखती हूँ। और समय सीमा कितना रखना चाहिए, अगर आप 150 टारगेट कर रहे हो, यू शुड हैव टाइम इन योर माइंड लाइक 6 मंथ, बट जब आप 250 की बात करें तो शायद 2 साल पूरे ना लगे। बहुत बढ़िया मैम, 150 के भाव अभी 100 के आसपास और 250 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। अंडर वैल्यूड है, इतना बढ़िया प्रॉफिट है तब भी अंडर वैल्यूड है। सेक्टर की मल्टीपल्स 29 पर है और ये स्टॉक अभी भी 20 और मल्टीपल्स के आसपास में है, प्रॉफिटेबिलिटी है और प्राइस वाइज बहुत ही डिस्काउंटेड मिल रहा है। मतलब टेक्निकल चार्ट भी देखो, साथ में इंडस्ट्री वैसी है जो कि बहुत ही मतलब सोलर पैनल बना रही है ना, तो डेफिनेटली डिमांड रहने वाली है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको इशारा दे रहे हैं कि मस्ट हैव वाली कंडीशन है ये। ठीक है, अब फटाफट से हम लोग और भी स्टॉक्स कवर कर लेते हैं। वारी और प्रीमियम एनर्जीज जो है, हाँ सर प्लीज बताइए। अरे मैडम ने कहा कि जिंदगी में और क्या चाहिए, तो मेरे को एक शेर याद आ गया, हर उम्र के शौक हैं जुदा, कभी खिलौना, कभी सनम, कभी खुदा। तो आप और हम तो अब वो माला जपने लगे हैं, खुदा के दौर में आ गए हैं। बच्चे घर में हैं तो वो खिलौने से खेल ही रहे हैं। ये सनम वाले फेज में एक अपने हल्लर जी बैठे हैं, एक यहाँ बगल में 2 लड़के हमारे बैठे हैं। तो ये और क्या चाहिए, जैसे ही मैडम ने बोला तो हमारे बगल वाला मुस्कुरा दिया कि अब भाई शादी ही चाहिए हमको, वो हो नहीं रही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है सर, आप कह रहे माला जपने वाली उम्र है, जरूरी नहीं कि कोई जरूरी इस उम्र में जपना चाहता हो सर, ऐसा भी नहीं है सर। नहीं, मैं तो गोवा जाके भी माला ही जप रहा था सर। अच्छा, सही में गोवा जाके आप माला जप रहे थे सर? हाँ, एकदम ईमानदारी से। अरे वाह सर, फिर तो गोवा जाके माला जप रहे थे। चलिए।